नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। हम आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, जिनके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल श्री महेंद्रनाथ बाबा के दर्शन के लिए, जो कि बरहत से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है वो मंदिर, बाबा महेंद्रनाथ जी का मंदिर है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इस मंदिर के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। अरे ला, ले ला, ले ला, ला, आइयो ला। मैं इस मंदिर का पुजारी भी हूँ और शिव जी का भक्त भी हूँ। ये बाबा महेंद्रनाथ नाम से मशहूर है मंदिर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल देवरिया जनपद में ये राप्ती नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना मानने आते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ कथा भी सुनते हैं और भगवान का रुद्राभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं। एक प्राचीन ये मंदिर बहुत प्राचीन है। जब से लोग जानते नहीं थे, पूरा घना जंगल हुआ करता था। हमारे यहाँ एक महल में लक्ष्मी नारायण पांडे नाम के पुजारी हुआ करते थे, जो रात को शिव जी से आके रात्रि में स्नान करते थे और शिव जी से आके बात करते थे। एक उनकी औरत को शंका हो गया कि ये रोज पंडित जी उठ के कहाँ जाते हैं, कहीं दूसरे जगह तो नहीं जाते हैं। तो एक दिन पीछे पीछे लग गई और जाके स्नान वो किए और स्नान करके ये पाकड़ का जो पेड़ है वहीं पर आके बात करने लगे शिव जी से। और शिव जी ने कह दिया कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी आके खड़ा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमसे तुमसे बात नहीं हो पाएगी। अब मैं एक तुमको स्थान दे रहा हूं, तुम चले जाओ। तो शिव जी ने अपने आप ऑटोमेटिक हाथी एक उपस्थित हुआ यहाँ, और पौहारी महाराज बैठ के यहाँ से उत्तर दिशा में चल दिए। उत्तर दिशा में चल दिए। जाते जाते एक पैकौली कुटी के नाम से मशहूर जगह है, उन्होंने वहाँ कुटी अपना बनाया। सर्वप्रथम यही वार्तालाप की कहानी यहाँ आती है। वैसे यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आ चुका है, जो अपने किताब में इसका वर्णन किया है। और ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। ये मूर्ति, ऐसी मूर्ति विश्व में कहीं भी नहीं है। मैं यहाँ वृंदावन के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि ये अर्धनारीश्वर का रूप है। और हम लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान का शिवलिंग है और नीचे जो है उनका मुख है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऊपर जटा है और नीचे मुख है। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे लोगों को समझ में आता है, वैसे वैसे लोग कहते हैं। इस मंदिर, इस मूर्ति को आप जितनी बार देखेंगे, जिस तरह से देखेंगे, जिधर से देखेंगे, उस तरह की दिखाई देगी। कभी हंसते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कभी शांत स्वभाव में, कभी आशीर्वाद देते हुए दिखाई देगी। आप चारों तरफ से घूम कर देख सकते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनौती के लिए, और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मैं खुद ही इनके कृपा को मान रहा हूँ कि ये बहुत कृपालु है, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। जो भी सस्ते हृदय से आके यहाँ घंटा बजा के अगर रो के कह देता है या हृदय से मांग देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बहुत ही लोग पूजा पाठ कराते हैं, जाप कराते हैं, महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। सावन में पूरा एक महीना यहाँ मेला लगता है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। अधिक मास एक महीना मेला रहता है। महाशिवरात्रि में भी मेला रहता है। और मैं दर्शकों से, जो भी सुन रहा है, उससे यही निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार आइए और यहाँ दर्शन करिए और भगवान के दर्शन का लाभ उठाइए। तब समझ में आएगा कि इनके में कितना शक्ति है। हमारे कहने से समझ में नहीं आएगा। जब आप आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। जब तक कोई आदमी कुछ काम नहीं करता है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिलता है। तो कुछ लाभ लेने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, आके दर्शन करना पड़ेगा। और मैं यही निवेदन करूंगा
कि आप लोग भी आइए, कुछ यहाँ दान पुण्य करिए। देखिए सारा धर्मशाला, जितने भी धर्मशाले बने हुए हैं यहाँ सारे दाताओं के नाम से बने हुए हैं। दाता लोग यहाँ बनवाए हुए हैं। जितने भी मंदिर बने हुए सब दाताओं के नाम से बने हुए। उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो दान कैसे लोग देते। अभी ये भगवान विष्णु का क्षीर सागर में मंदिर बना हुआ है, एक ही भक्त बनवाया है इसको। ये धर्मशाला बना हुआ है, एक ही भक्त बनवाया है। पार्वती जी के मंदिर पर जो धर्मशाला बना हुआ है, एक ही भक्त बनवाया है। और ये नया निर्माण हो रहा है शिव जी के सामने, ये भी कोई भक्त ही बनवा रहा है। महाराष्ट्र से एक संत आए थे जिनका नाम प्रभंस किशोरी दास था। वो बहुत ही संपन्न परिवार के थे और डॉक्टर भी थे, लेकिन वो वहां से चले और यहाँ आ गए। उनका मन यहाँ लग गया तो उन्होंने ही इस मंदिर को, सबसे पहले उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, जो कि पुराने पत्थर से बना हुआ था। गुंबज बनवाया, पोखरा खनवा रहे थे, पोखरा खनवाए, पोखरा बनवाए वो। और वो भी साक्षात भगवान से बात करते थे। आज तक सुनने में ऐसा आता है कि शिव जी 3 ही लोगों से बात किए हैं, एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी से, और एक प्रभंस किशोरी दास से, और एक यहाँ स्वामी जी भी सन्यासी हुआ करते थे जो बंगाल के थे, वो भी बात करते थे आके शिव जी से। सुनने में ऐसा आता है कि 3 ही लोग बात किए हैं। उसके बाद से तो कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि लोग बात किए हैं। और ये इस पोखरे का जीर्णोद्धार यहाँ के हिंदी विभाग के प्रवक्ता थे बरहज में रामविलास उपाध्याय, उन्होंने पोखरे का जीर्णोद्धार कराया है और पोखरा बड़ा ही रमणीय बनवाया है। और पोखरा बनवाने के पश्चात ही उनके बड़े लड़के का नवोदय विद्यालय में नौकरी मिल गया। इनकी इतनी बड़ी कृपा है। जो भी इनका सेवा करता है कुछ न कुछ बिना मांगे ही प्राप्त करके जरूर यहाँ से जाता है, जरूर प्रभु देते हैं उनको। ये जो है बहुत ही रमणीय स्थान है। कोई भी आए यहाँ दर्शन करे जो दुखी है। कई लोग यहाँ कुष्ठ रोग के लोग भी आए हैं। हमको याद है मेरे समय में यहाँ 12 दीक्षित के पंडित जी आए थे, जो अफसर थे, उनको कुष्ठ हो गया था। वो ये इसी पोखरे में स्नान किए, भगवान का रोज पूजा किए, और कम से कम 6 महीने में वो ठीक भी हो गए। और हरि की कृपा से, प्रभु के कृपा से, बाबा महेंद्र नाथ के कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यही से हुई थी। तो फिर से एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं, एक बार अवश्य आए महेंद्र नाथ के पावन धरती पर। माँ सरजू जी का किनारा है यहाँ, बाबा महेंद्र नाथ का पावन है मंदिर है। आप एक बार आइए। एक तरह से ये मिनी काशी है, छोटी काशी है। काशी में माँ गंगा जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, यहाँ माँ सरजू जी हैं और शिव जी हैं। दोनों लोगों का आपको दर्शन मिलेगा, लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। हर हर महादेव शंभो। हर महादेव। ला ले ला। ला ला आ जय श्री राम। आ